हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक तो नंबर सिस्टम पढ़ाया और उसके बाद मैंने आप लोगों को परसेंटेज कवर करवाया और हमारे पास जो डेसिमल फ्रैक्शंस थे वो भी हम लोगों ने कंप्लीट किए। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसकी अगर हम बात करें तो नेम से ही आपको पता चल जाएगा, दैट इज़ एक्चुअली रेशो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है ना, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशो और प्रोपोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस वाले क्लास में हम लोग सिर्फ रेशो की बात करेंगे। ठीक है ना, हम लोग सिर्फ रेशो की बात करेंगे। तो रेशो क्या होता है हमारे पास, यानी कि अगर रेशो की डेफिनेशन पर आए हम लोग, तो रेशो हमारे पास जब हम लोग नंबर्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, या आप लोग बता सकते हैं कि अगर हम लोग सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में नंबर्स को लिखें, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में नंबर्स को लिखें, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेशो। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, रेशो। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास कोई भी दो नंबर्स हों, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, यानी कि a डिवाइडेड बाई b मैंने लिखा, ठीक है, तो एक्चुअल में a डिवाइड b का मतलब क्या होता है, इट मीन्स a का रेशो है किसके साथ, b के साथ। ठीक है ना, a का रेशो है b के साथ, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं a:b। तो ये हमारे पास रेशो है। तो रेशो के कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ ताकि आप लोग रेशो को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएँ, और जितने भी क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग ईजिली वे में कर पाएँ। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर रेशो का एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स इफ़ a:b इक्वल्स टू 3:2, यानी कि a का रेशो है ना b के साथ, वो किसके इक्वल है, 3 और 2 के रेशो के इक्वल है, और b और c का अगर हम लोग रेशो करें वो है 6 और 5 के रेशो के इक्वल। तो हमें बताना है a b और c का रेशो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आप लोग लिख रहे हैं a:b:c। ठीक है ना, इट मीन्स a का रेशो b के साथ और b का रेशो c के साथ, क्योंकि b हमारे पास यहाँ पर रिलेशन फॉर्म कर रहा है c के साथ b, और b हमारा रिलेशन फॉर्म कर रहा है a के साथ भी। ठीक है, तो गिवन रेशो क्या है हमारा, 3:2। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए के नीचे हमारा 3 है और बी हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, और उसके बाद जो बी और सी का रेशो है वो है हमारा 6 और 5, तो मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ 6 और है हमारा 5। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आप लोग क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर कुछ प्लेसेस हमारी खाली हैं, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। एक तो हमारी ये वाली प्लेस खाली है यहाँ पर, ठीक है, और ये वाली प्लेस हमारी एम्प्टी है। तो अब देखिए ऐसी प्लेसेस को हम लोग कैसे भर सकते हैं, तो ऐसी प्लेसेस को भरने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास लाइन में एक तो 2 है, दूसरा 3 है, लेकिन 2 जो है इस वाली प्लेस के काफ़ी करीब है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 6 यहाँ पर इस वाली प्लेस के नज़दीक है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद सिंपली आप लोग मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग लिख सकते हैं 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18, और जब 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12, और 5 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए तीनों में 2 हमारा कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 5 ज़ा 10। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेशो बन रहा है ए बी और सी का वो क्या होगा, वो होगा 9 6 और 5 का। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है हमारे पास, तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर ए बी का रेशो करें वो है हमारे पास 2 और 3 के रेशो के इक्वल। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है कि अगर हम लोग क्या कर दें, बी और सी का रेशो कर दें, ठीक है ना, वो है 4:5, और इसी तरह से सी डी का रेशो कर दें वो है हमारा 6:7। तो हमें बताना है ए बी और सी डी का रेशो बताना है। तो आप लोग सिंपली क्या कर देंगे, a:b:c, और इसका रेशो किसके साथ, डी के साथ कर देंगे। तो पहले ए बी का रिलेशन देखें, तो हमारे पास है 2:3, तो लिखा मैंने। उसके बाद क्या करेंगे, बी और सी का देखेंगे, तो हमारे पास क्या है 4 और 5, तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ 4:5।
उसके बाद क्या करेंगे हम लोग सी और डी का देखेंगे तो हमारे पास है 6:7। तो उसके बाद क्या करेंगे, देखिए जो हमारी खाली प्लेसेस हैं तो यहाँ पर मैं येलो से मार्क कर देता हूँ। एक तो सी और यहाँ पर डी, ठीक है, और यहाँ पर हमारा डी, यहाँ पर हमारा बी, और यहाँ पर हमारा ए, और यहाँ पर भी ए, ठीक है। ये प्लेसेस हमारी एम्प्टी प्लेसेस हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी भी मैंने बताया था कि ये जो हमारा 3 है ये यहाँ पर आ जाएगा सी के पास भी और डी के पास भी, और इसी तरह से 4 हमारा 2 के पास चला जाएगा, और 5 हमारा यहाँ पर डी के नीचे आ जाएगा, 6 इन दो प्लेसेस पर आ जाएगा। तो आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जैसे अभी किया था। तो मल्टीप्लाई कर दें आप लोग। यहाँ पर देखिए जब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 24, और उसके बाद आप लोग इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 48, ठीक है ना। 6 4 इज 24 और मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 48। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, दूसरा जो हमारे पास है, जब 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 72, तो यहाँ पर आ जाएगा 72। उसके बाद 6 5 जा करेंगे 30, 33 जा करेंगे तो 90 हमारा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105। तो ये नंबर्स आ गए। तो इनमें कॉमन अगर आप लोग देखें तो हर एक जगह पर 3 फैक्टर आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिलेशन करेंगे तो 3 1 जा 3 करेंगे, और 3 6 जा इज 18, तो पहला 16 बनेगा। यहाँ पर करेंगे 3 2 जा 6, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, बनेगा 3 4 जा 12। इसी तरह से यहाँ पर 3 3 जा 9, तो इट मीन्स 30 बन जाएगा। ये बन जाएगा 3 3 जा 9, और वहाँ पर 1 रहा तो बन गया 15, तो 3 5 जा 15। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेशो बनेगा ए बी सी और डी का, वो क्या होगा 16 24 30 और 35, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाले क्वेश्चंस तो इजीली आ जाएंगे जब भी हमारे पास रेशो वाले क्वेश्चन इस वाले फॉर्म में हों। इसी तरह से हमारे पास और एक फॉर्म आता है। देखिए ये वाले हमारे पास क्वेश्चन जो हैं, एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारे पास नंबर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, नंबर बेस्ड। तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो नंबर बेस्ड के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं गिवन नंबर्स हमारे पास क्या है। 3 नंबर्स किस रेशो में है, 1:2, 2:3 और 3:4। इट मीन्स अगर हम लोग देखें हमारे पास नंबर्स का रेशो क्या है, तो हमारे पास नंबर का रेशो है 1/2 है हमारे पास 2/3, ठीक है ना, 2/3, और फिर इसका रेशो है किसके साथ, 3/4 के साथ। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद इसने बताया है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट, डिफरेंस जो है किस किस के दरमियान में, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के दरमियान में, वो कितना है 27। हमें बताना है एवरेज तीनों नंबर्स का। तो कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप लोग सिंपली यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर्स को। तो डिनोमिनेटर है हमारा 2 3 और 4, ठीक है। तो पहले आप लोग एलसीएम निकालें 2 3 और 4 का। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 4 जा 12। तो सॉरी यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, तो एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। एक्चुअल में एलसीएम ऐसे निकालते हैं, देखिए ये है हमारा 2 3 और 4। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं 2 से अगर हम लोग करें तो 2 1 जा 2, ठीक है, 3 एज इट इज रहेगा, 2 2 जा 4। उसके बाद क्या रहेगा 3 और 2। तो ये तो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। इट मीन्स 2 2 जा हो गया एक 4, 4 3 जा कितना हो गया 12। तो 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करें, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें तीनों नंबर्स को। इससे फ्रैक्शन जो रेशियो जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं इनमें कोई भी फ़र्क नहीं आता। तो इट मीन्स पहले को भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो अब देखिए आंसर्स क्या आएंगे, तो 12/2 आ जाएगा। तो इट मीन्स हमारा रेशो बन जाएगा 6:2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 4 2 जा हो जाएगा 8। तो ये हो गया 8:2 हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 4 3 जा 12 और 3 3 जा हो गया 9। तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो बन रहा है 6:8:9। अब देखिए इसने बताया है कि रेशियो जो हमारे पास ग्रेटेस्ट है वो कौन है 9, और स्मॉलेस्ट कौन है 6। अगर इनका डिफरेंस करें तो कितना आना चाहिए 27। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारा कॉमन रेशो, ठीक है, कॉमन रेशो इन तीनों में क्या है, सपोज ए है, ठीक है ना, ए है कॉमन रेशो। तो क्या आ जाएगा कि अगर हम लोग 9a
-6a करें तो आंसर कितना आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 27, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, तो 9 - 6 करेंगे तो 3a आ जाएगा, कितना हुआ 27। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? a का वैल्यू आ जाएगा 9, ठीक है। a का वैल्यू कितना आ गया? 9। तो देखिए a का वैल्यू अगर 9 आ गया तो इट मीन्स आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कि जो हमारे पास क्या निकालना था, एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स। एवरेज तीनों नंबर्स का क्या होगा? तो एवरेज क्या हो जाएगा हमारे पास, तीनों नंबर्स को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तीनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो तीनों नंबर्स का एडिशन क्या आ जाएगा? तीनों नंबर्स का एडिशन आ जाएगा 6a + 8a + 9a, ठीक है। वो कितना हुआ हमारा? तो 6 + 8 हो गया हमारा 14, 14 और 9 हमारे पास, ठीक है। तो हो गया 23, तो बन जाएगा 23a। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 23 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 9 के साथ। एवरेज निकालना है तो डिवाइड करेंगे 3 के साथ, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर्स हैं। 3 1 3, 3 3 क्या हो गया 9। तो 23 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? दैट विल बी 69। तो 69 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास इसी के रिगार्डिंग, नंबर्स के रिगार्डिंग, कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ABC डिवाइड कर रहे हैं हम लोग एक अमाउंट, ठीक है ना। यानी कि 3 पर्सनस हैं हमारे पास, A है, B है और C है। इनमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, अमाउंट कितना है 10,500, ठीक है ना। एमंगस्ट देमसेल्व्स इन द रेशियो 5:7:9। तो हम लोग इसको किस वाले रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? 5:7:9 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें बताना है कि अगर हम लोगों ने हर एक को 500, इफ़ ईच वन गेट्स 500 मोर, यानी कि हर एक को 500 और मिल रहे हैं, तो रेशो में क्या हो जाएगा? रेशो में यानी कि 500 हर एक को मिल रहा है तो इट मीन्स 1 का इंक्रीज तीनों में हो जाएगा। तो यहाँ पर रेशो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 10, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद बताना है आप लोगों को, देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द अमाउंट्स विथ A, B एंड C। तो A, B, C का क्या होगा? तो ये तो हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। तो इसमें आप लोग कर सकते हैं ये भी कि कॉमन क्या है हमारा 2 है, तो ये बन जाएगा 2 3 = 6, ये हो गया 2 4 = 8, तो 2 5 = 10, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3:4:5, ठीक है। तो अब हमारा जो अमाउंट है वो किस वाले रेशो में डिवाइड हो जाएगा? 3:4:5 में। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि हम लोगों ने बाय मिस्टेक क्या किया है? बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹702, देखिए 702 अमंगस्ट राम, रमेश एंड नरेश इन द रेशो 1/3, 1/4 एंड 1/6 इट वाज डिवाइडेड इन द रेशो। यानी कि ऑरिजिनली हमें इस वाले रेशो में डिवाइड करना था, ठीक है ना। इस वाले रेशो में डिवाइड करना था 702 रुपीज़ को, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, इट वाज डिवाइडेड इन द रेशो। किस रेशो में डिवाइड किया गया? 3:4:6, ठीक है ना। इस वाले रेशो में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो इट मीन्स प्रॉब्लम हो गई। तो अब क्या करना है, हमें बताना है हु गेन द मोस्ट एंड हाउ मच, किसको कितना ज़्यादा मिला और कितना, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इजीली बता सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, रेशो था हमारा 3:4:6 था ना ये। तो ज़्यादा किसको मिला होगा? जिसका ज़्यादा यहाँ पर रेशो है, तो रेशो हमारे पास 6, तो 6 पर कौन आ रहा है? यहाँ पर नरेश, तो इट मीन्स नरेश को ज़्यादा मिला होगा, ठीक है। अब कितना मिला है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग ऐसा क्वेश्चन? तो अब देखिए पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3, यहाँ पर है हमारे पास नंबर 1/3, दूसरा है हमारे पास 1/4 और तीसरा है हमारे पास यहाँ पर 1/6, ठीक है। तो इन नंबर्स में अगर आप लोग देखें तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? तीनों नंबर्स का एलसीएम कितना होगा? दैट विल बी 12, ठीक है। तो 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, तो जो जैसे अभी किया था, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर रेशो? ये बन जाएगा 2, ये कितना बन जाएगा 4 1 = 4 और 4 3 हो गया 12, 3 1 = 3, 3 4 = 12। तो एक्चुअल में हम लोगों ने जो देखिए डिवाइड किया है तो वो किस में है? 4:3:2, लेकिन करना किस में था? किया हम लोगों ने इसमें, करना था हमें इसमें, ठीक है। यानी कि ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल हमारा ये वाला था, ठीक है।
तो बाय मिस्टेक हम लोगों ने किस में कर दिया है, हम लोगों ने इस वाले रेशो में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इसने बता दिया है बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 702 एमंगेस्ट दिस वन, ठीक है ना। तो हम लोगों को ऑरिजिनल इसमें करना था, लेकिन हमारे पास जो रॉन्ग हुआ है वो ये वाला है, ठीक है। तो अब हमें बताना है किसको कितना ज़्यादा मिला। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं, तो हमारे पास रेशो क्या है यहाँ पर 3:4:6, ठीक है। ये तो रॉन्ग वाला था, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ये तो रॉन्ग वाला था, लेकिन हमें करना किस में था, 4:3:2, तो ये हमारा राइट था, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इस रेशो का अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सम क्या आएगा, 3+4 हो गया 7, 7+6 हो गया 13। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 4+7+2 हो गया 9। तो देखिए सेम अमाउंट को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो एक जगह रेशो आ रहा है 13, दूसरी जगह रेशो आ रहा है 9। तो इट मीन्स क्या करेंगे हम लोग, पहले तो रेशो को इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल कब होगा रेशो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट मीन्स जो हमारा नरेश है, ठीक है ना, इसको कितना मिला है, तो इसका नंबर जो है इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले को हम यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स नरेश को मिलने चाहिए थे 26 राइट में, ठीक है, लेकिन इसको रॉन्ग में कितने मिले हैं एक्चुअल में, इसको मिला है 6 9 से 54। तो एक्स्ट्रा कितना मिला इसको, तो 54 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी 28। तो इट मीन्स इसको 28 ज़्यादा मिला है, ठीक है ना, 28 ज़्यादा मिला है। तो इट मीन्स अगर हम लोग इसमें कैलकुलेट करें तो कितना मिला है, तो टोटल हमारा 702 था, ठीक है। इसको मिलना कितना चाहिए था, 9×13, ठीक है ना, 9×13 मिलना चाहिए था किसका, 28 का, ठीक है ना। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 168, ठीक है। तो 168 यहाँ पर ज़्यादा मिला है किसको, नरेश को। तो इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक बैग में हमारे पास 50 रुपीज़ के पैसेज हैं, ठीक है। इन वन बैग 50 पैसा, 25 पैसा एंड 1 रुपीज़ कॉइन्स आर इन द रो, ठीक है, इन द रेशो ऑफ 5:8:1। यानी कि अगर आप लोग देखें यहाँ पर हमारे पास एक बैग है और इसमें क्या रखा गया है, 50 पैसे के कोइन, 25 के और ₹1 के कोइन्स रखे गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद इनका जो रेशो है वो कितना है, 5, 8 और 1 का रेशो है। तो हमें बताना है उसके बाद और बताया गया है कि अगर हमारे पास टोटल कॉस्ट की बात करें सारे कोइन्स की, तो वो कितना है, 55 रुपीज़। तो हमें बताना है कि 25 पैसे के कोइन्स कितने होंगे बैग में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, देखिए पहले मैं लिख देता हूँ कि 50 पैसा का कोइन है हमारे पास, ठीक है ना, कोइन्स है हमारे पास 50 पैसे के, 25 पैसा और है हमारे पास 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ हुआ 100 पैसा, ठीक है ना। या तो रुपीज़ को कन्वर्ट कर दो पैसाज में, या तो पैसा को कन्वर्ट कर दो रुपीज़ में। और उसके बाद क्या है हमारे पास, अगर हम लोग नंबर ऑफ़ नोट्स देखें तो नंबर ऑफ़ नोट्स या कोइन्स हमारे पास कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ कोइन्स हमारे पास आ गए 5:8:1। तो इट मीन्स 5:8:1 अगर कॉमन रेशो ए ले लें, ठीक है, कॉमन रेशो ए लिया तो यहाँ पर क्या बनेगा, 5A, ये कितना बन जाएगा 8A, और ये कितना बन जाएगा 1A हो गया 1 ही, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, अब देखिए अमाउंट अगर हम लोग निकाल दें तो अमाउंट कैसे आ जाएगा कि हमारे पास कितने पैसे के कोइन्स हैं और नंबर ऑफ़ कोइन्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250A, 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, दैट विल बी 200, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 200A, और यहाँ से 100 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100A, ठीक है। तो अब देखिए इसने बताया है कि हमारे पास क्या है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ ऑल द कोइन्स इज़ 55 रुपीज़। तो कॉस्ट सारे हमारे पास जितने भी कोइन्स हैं वो कितना है हमारे पास, 55 रुपीज़। 55 रुपीज़ कितने पैसे हुए, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो इट मीन्स 55 100 पैसास, ठीक है ना। तो इनको ऐड कर दें तो यहाँ पर ए का वैल्यू आ जाएगा, तो ये कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास 550
A इज इक्वल टू 5500, तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखिए 5500 को यहाँ पर 55 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 एंड 0 विल गेट कैंसल। 55 को 550 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। तो हमें चाहिए 25 पैसा वाले कोइंस, तो वो कितने होगा हमारे पास? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 से, A का वैल्यू, ठीक है ना, 8A। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 10 इज 80, तो हमारे पास आंसर आ गया 80, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि हमारा एक बैग है, इसमें हमारे पास 5 10 और 20 रुपीज़ के डिनोमिनेशंस के नोट्स हैं, ठीक है। अब देखिए एज इट इज़ जो मैंने अभी क्वेश्चन किया उसी के फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन भी है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर बता दें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर बता दें, आंसर क्या आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया तो इट मीन्स आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बताया गया है, हमारे पास दो नंबर्स का रेशो है 3:4, ठीक है। और जब हम लोग इनको इंक्रीज करेंगे 30 से तो रेशो बन जाएगा 9:10। हमें दो नंबर्स बताने हैं कौन से होंगे। तो 3:4 रेशो है, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि कॉमन रेशो, ठीक है ना, कॉमन रेशो इनका अगर ए है, कॉमन रेशो क्या है? ए, तो नंबर क्या बन जाएंगे हमारे पास? एक तो होगा 3A एंड दूसरा होगा हमारे पास 4A, ठीक है। अब देखिए 3A को अगर मैं प्लस कर दूं, ऐड कर दूं, ठीक है, इंक्रीज कर दूं किससे? 30 से, और 4A को किससे इंक्रीज कर दूं? 30 से, तो हमारा जो रेशो है वो बन जाएगा 9:10। तो इन दोनों का रेशो आ जाएगा इसके इक्वल में, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 3A + 30 को जब डिवाइड करेंगे 4A, जब डिवाइड करेंगे 4A + 30 के साथ, तो आंसर आना चाहिए 9/10। तो आंसर क्या होगा? यहाँ से 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 10 × 3 बन जाएगा 30A + 10 × 30 बन जाएगा 300, ठीक है, इज इक्वल टू 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 होता है 36, तो 36A प्लस क्या बन जाएगा? 9 को 30 के साथ मल्टीप्लाई तो इट मीन्स 270। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 30A - 36A, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 270 - 300। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? A का वैल्यू आ जाएगा -6, सॉरी, यानी कि -6A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? -30, ठीक है। माइनस माइनस विल गेट कैंसल, तो A का वैल्यू कितना होगा? 30/6, तो A का वैल्यू आ गया 5, ठीक है ना। A का वैल्यू क्या आया? 5। तो नंबर्स कौन कौन से होंगे हमारे पास? तो नंबर्स आर, एक तो होगा हमारे पास 3A, इट मीन्स 3 × 5, 3 5 से कितना हुआ? 15। एंड दूसरा क्या होगा? 4A, तो 4 × 5, 4 5 से कितना हुआ? 20। तो दोनों नंबर्स हमारे पास होंगे, एक तो होगा 15 और दूसरा होगा 20। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्या है हमारे पास? द रेशियो इन द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस। तो रेशो है हमारे पास, ठीक है। अब रेशो क्या क्या दिया गया है जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं क्लास के? एक है 3, दूसरा है हमारा 4 और तीसरा है हमारे पास 5, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है? इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन एवरी क्लास, तो हर एक क्लास में हम लोग 20 स्टूडेंट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, देन द रेशो बिकम्स। तो एज इट इज़ जो मैंने अभी क्वेश्चन किया था ऐसे ही हम लोग इस वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। उसके बाद व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दीज क्लासेस टेकन टुगेदर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? तो देखिए हमारे पास रेशो क्या है? रेशो है हमारा 3:4:5, है ना। ये जब इंक्रीज कर रहे हैं 20 के साथ, तो 20 के साथ इंक्रीज कर रहे हैं तीनों में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो अब ये रेशो हमारे पास कितना बन जाएगा? देखिए जब हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं ना सबको, तो इंक्रीज इट मीन्स 1 1 1 कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेम हो रहा है हर एक जगह पर, तो 1 1 1। तो ये क्या आ जाएगा? 3 + 1 हो गया 4, 4 + 1 हो गया 5 और 5 + 1 हो गया 6। तो अब हमारा न्यू रेशो बन गया ये 4:5:6, जो इसने ऑलरेडी वहीं से बता दिया है, यानी कि इंक्रीज करने पर हमारा रेशो बन गया 4 5 और 6, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 1 यूनिट जब हम लोगों ने इंक्रीज किया तो आंसर था 20। तो मैं बता सकता हूँ कि 1 यूनिट जो है हमारे पास वो हुआ 20, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है ना, टोटल स्टूडेंट्स वो कितना होगा?
तो हमारा क्या था पहले 3 + 4 + 5, तो वो कितना हुआ 3 + 4 हो गया 7 + 5 हो गया 12। तो 12 हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे और हर एक यूनिट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 20, तो 12 यूनिट्स कितना रिप्रेजेंट करेंगे 12 × 20, तो वो कितना हुआ 240। तो इट मीन्स जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स होंगे ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वाली क्लास में वो कितने होंगे 240। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना मेरी बात, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। अब इसमें क्या बताया गया है, एक्स वाई और जेड का रेशो है, ठीक है, एक्स वाई और जेड का रेशो है हमारा 1, 2 और 3, ठीक है, 1, 2 और 3 है एक्स वाई और जेड का रेशो। उसके बाद क्या है कि हमें बताना है, एंड गिवन है कि x² + y² + z² का अगर हम समेशन करें वो है 2 to 4, तो हमें बताना है वैल्यू किसका x + y + z का, ठीक है। तो देखिए अगर कॉमन रेशो a है तो ये क्या बन जाएगा a × 1 हो गया a, ये बन जाएगा 2a और ये बन जाएगा 3a, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, तो इट मीन्स समेशन ऑफ नंबर्स करेंगे, तो x² + y² + z² करेंगे, वो कितना है, वो है हमारा 2 to 4। x² की जगह क्या लिखेंगे, यानी कि x हमारा a है तो बनेगा a का स्क्वायर प्लस y² की जगह आएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4a² प्लस z की जगह आएगा 3a का स्क्वायर, तो इट मीन्स 9a² इज इक्वल टू कितना आ गया 2 to 4। तो ऐड कर दें a यानी कि 1a + 4a + 9a तो हो गया 14a, ठीक है ना, 14a² इज इक्वल टू 2 to 4, 2 to 4, तो a² का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 to 4 डिवाइड कर देंगे 14 के साथ, तो जब 14 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 16, कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमें बताना है x + y + z, तो x + y + z क्या होगा हमारा, वो होगा एक्चुअल में a + 2a + 3a, तो वो हो गया 6a। तो अब क्या करेंगे, 6 को a के साथ मल्टीप्लाई, तो 6 4 हो गया 24, तो आंसर विल बी 24। अब देखिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही मैं लेके आया हूँ इसके बाद वाला, ठीक है, यानी कि सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना अच्छे से। इसके बाद में जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें मैं आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन पर और सारे क्वेश्चन करवा दूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर, तो मंथली इनकम का रेशो गिवन है, ठीक है, ए और बी का रेशो बताया गया, सॉरी रुपीज़ बताया गया है, वो कितना है हमारे पास, एक का है 12,000 और दूसरे का है 5,000, तो इट मीन्स ए और बी मंथली इनकम क्या है हमारे पास रेशो, तो वो है एक तो 12,000 और दूसरे का क्या है 15,000, तो ये तो इनका इनकम है, ठीक है, इनकम है। और उसके बाद मंथली जो एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर कितना है, वो है हमारे पास मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज़ 8,000, तो ए का एक्सपेंडिचर कितना है मंथली, दैट इज़ 8,000, ठीक है। और उसके बाद दूसरे का तो हमें बताना है, और इनका रेशो बताया गया है एक्सपेंडिचर्स का रेशो, वो है 2 और 3, तो इट मीन्स 2 और 3 का रेशो है एक्सपेंडिचर्स का, ठीक है। तो ए का रेशो हम इसने वहीं से बताया है 8,000 है, तो अगर 2 का वैल्यू है 8,000 तो 1 का वैल्यू कितना होगा 4,000 है ना, 1 का वैल्यू होगा 4,000, तो 3 का वैल्यू कितना होगा 4 3 12, तो इट मीन्स ये बन जाएगा 12,000। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या पूछा गया है यहाँ से, देन व्हाट इज़ द सम ऑफ दियर मंथली सेविंग, तो ऑलरेडी मैंने फार्मूला भी पढ़ाया है। देखिए अब आप लोगों को ऑलरेडी तो पता है फार्मूला के बारे में कि जो हमारे पास होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर वो क्या रहता है सेविंग रहता है, तो 12 - 8 करेंगे तो कितना रहेगा 4,000 यहाँ पर सेविंग होगा, और यहाँ पर कितना होगा 15 - 12, तो यहाँ पर 3,000 सेविंग रहेगा, ठीक है। तो मंथली सेविंग कितनी होगी, इनका सम कर दें तो 4 + 3 हो गया 7,000, तो 7,000 हमारा टोटल सेविंग रहेगा। इसके बाद एक और वीडियो आ जाएगा रेशो के ऊपर ही, और उसके बाद हम लोग प्रोपोर्शन की बात करेंगे। तो आई होप आप लोग क्लासेस को लाइक कर रहे होंगे, और अगर क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।